बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदान उहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 11 साथियों ने खालिद बिन वलीद का रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सके और 12 के 12 अफराद खालिद बिन वलीद के सिपाहियों के हाथों शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों के साथ मुसलमानों की पुष्ट पर पहुंच गया, और चूंकि सामने से कुरैश के सिपाही भी लड़ रहे थे, लिहाजा मुसलमान दोनों तरफ से घेरे में आ गए। उन्हें शदीद दबाव का सामना करना पड़ गया। दूसरी तरफ अमरा अलकमा भी परचम उठाए कुरैश के मर्दों को बढ़ चढ़ कर मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसा रही थी, और दूसरी औरतें भी अपने साथ उसका साथ दे रही थीं। कुरैश के गुलामों में से एक स्याह फाम गुलाम भी था जिसका नाम था वहशी। वो शख्स अबू सुफियान की बीवी हिंदा के वादे के मुताबिक आज़ाद होने के लालच में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में था, ताकि उन पर वार करके अपनी आज़ादी का परवाना हासिल कर सके। लेकिन उसका हाथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सका, और ना ही वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे सरकर्दा अफराद पर वार करने के में कामयाब हो सका। फिर भी इसके बदले में उसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ढूंढ निकाला और अपनी मालिकिन की हिदायत के मुताबिक हमले की ताक में बैठ गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी दिलेरी और यकसुई से तलवार चला रहे थे। वहशी को उनका सामना करने की हिम्मत न हो सकी, यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद की फ़ौज एनम नामी टीले से गुजर कर मुसलमानों के पीछे पहुंची और उन पर हमला आवर हो गई। हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जो कुरैश के सिपाहियों को मलियामेट करने में मसरूफ़ थे, वापस पलटे ताकि कुरैश की पेशकदमी रोक सकें। और इसी दौरान में वहशी ने जब ये देखा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ उसकी तरफ है, तो उसने मौका गनीमत जाना और दबे कदमों से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पहुंचकर अपना नेज़ा इतनी ताकत से उनकी तरफ फेंका कि नेज़े की नोक सीने के पार हो गई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़खड़ा कर गिर गए और कुछ देर तड़पने के बाद उनकी रूह परवास कर गई। जब हिंदा ने ये सुना कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहशी के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तो उसने उसी लम्हे न सिर्फ ये कि वहशी को आज़ाद कर दिया, बल्कि मैदान जंग में खड़े खड़े अपने कंगन और हाथ उतार कर उसे बख्श दिए और बोली, मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर तू हमज़ा को मौत के घाट उतार देगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो मैं तेरे गले से तौक़े गुलामी उतार दूंगी, लेकिन अब आज़ादी के अलावा ये चीज़ें भी बतौर इनाम तुझे बख्श रही हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अचानक हमले ने इस्लामी लश्कर में शदीद घबराहट पैदा कर दी और आम सिपाही घबराकर तितर बितर होने शुरू हो गए। अलबत्ता कुछ लोग, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और एक मुहाफ़िज़ दस्ते के तौर पर खालिद बिन वलीद के सिपाहियों का मुकाबला करने लगे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि ये जगह जहाँ हम खड़े हैं खालिद बिन वलीद के सवारों की पहुँच में है, और वो लोग बड़ी आसानी से हमें घेरे में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को उहद के ऊपरी हिस्से तक पहुँचा सकें तो मुशरिकों के घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकेंगे और हम उनके हमलों से महफूज हो जाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की बदनज़मी पर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि मैंने सफ़ों को न तोड़ने की ताकीद की थी, और ख़ास तौर पर घाटी की निगरानी करने वालों से कहा था कि सूरत हाल जैसी भी हो वो अपनी जगह पर कायम रहें। लेकिन अफसोस कि मुसलमानों ने आज मेरी बात पर अमल नहीं किया, लिहाजा मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला आज हमें जंग बद्र की तरह कामयाबी से नवाजेगा, सिवाय उन लोगों के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में लिए हुए थे। बाकी मुसलमान पीछे से खालिद बिन वलीद के अचानक हमले और सामने से कुरैश के सिपाहियों के शदीद मुकाबले की वजह से जमकर न लड़ सके और बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गिनती के साथी खालिद बिन वलीद के सवारों का मुकाबला करते हुए ऐसी जगह पहुंच गए जो घुड़सवारों की पहुंच से दूर थी, क्योंकि घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। कुरैश के दो सिपाही एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे बैठे थे और मुसलमानों पर पत्थर बरसा रहे थे। इन दो में से अब्दुल्ला बिन कुम्मा नामी शख्स का फेंका हुआ पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया।
اگلے ہی لمحے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پیر پھسلنے کی وجہ سے ایک گڈھے میں گر گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ اسی دوران میں خالد بن ولید نے اس کے کچھ ساتھی گھوڑوں سے اتر کر میدان پر چڑھنے لگے تاکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اسلام کے بچے کچھ سپاہیوں کا بھی کام تمام کر ڈالیں۔ دوسری طرف پہاڑ کے نیچے سے خالد بن ولید کے باقی سپاہیوں نے مسلمانوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب عبداللہ بن قمہ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سے زخمی ہو جانے کے بعد گڈھے میں گر گئے، تو وہ تیزی سے پہاڑ سے نیچے اور میدان جنگ کی طرف پہنچ کر اس طرح سے چیخیں پکارنے لگا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس ناگوار خبر نے ان ہکا بکا مسلمانوں کے حوصلے بھی پست کر دیے جو ابھی قریش سے لڑ رہے تھے۔ وہ لوگ اتنے مایوس ہو گئے کہ ہتھیار پھینک کر واپس لوٹنے لگے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں گرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سہارا دے کر باہر نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور قریبی چشمے سے پانی ڈھال میں بھر کر کے لے آئے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خود لوہے کی ٹوپی اتار کر آپ کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سنبھل نہ پائے تھے کہ خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کے سر پر پہنچ گیا۔ کچھ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ پہاڑ پر چڑھنے والوں میں خالد بن ولید شامل نہیں تھا، تاہم ان لوگوں کی تعداد جو گھوڑوں سے اتر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے 100 کے قریب بتائی جاتی ہے، یعنی کفار کے 100 سپاہیوں نے اسلام کے 12 یا ایک اور روایت کے مطابق 14 سپاہیوں پر حملہ کیا جو بڑی جمع مردی اور جانفشانی سے اپنے پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے۔